दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि एक वेश्या ने भगवान बुद्ध को अपने घर क्यों आमंत्रित किया था? जानिए इस कहानी से। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य की भूमि पर एक नगर था जहां पर बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान होता था। लोग बौद्ध भिक्षुओं को आदर से भोजन देते, वस्त्र देते और उनकी वाणी सुनकर अपने जीवन में शांति का अनुभव करते। ऐसे ही वैशाली नगर में एक सुंदर और विलासी जीवन जीने वाली वेश्या रहती थी जिसका नाम अम्बपाली था। उसकी सुंदरता नगर में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका हृदय अशांत था, व्याकुल था, क्योंकि उसे शांति की तलाश थी। एक दिन उस नगर में भगवान बुद्ध के शिष्य भिक्षु आनंद और उनके साथियों का आगमन हुआ। वे नगर के बाहर बगीचे में ठहरे और भिक्षा मांगने नगर में प्रवेश करते हैं। एक दिन भिक्षु आनंद भिक्षा मांगने अम्बपाली के घर के सामने से गुजरे। अम्बपाली ने देखा कि इन भिक्षुओं में खास बात है। उसने सोचा यह भिक्षु सामान्य पुरुषों की तरह उसे वासना भरी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी आंखों में करुणा और शांति है। तब अम्बपाली ने धीरे से कहा, हे महात्मन, क्या आप मेरे घर से भिक्षा ग्रहण करेंगे? आनंद ने कहा, माता, हम सब प्राणियों को एक दृष्टि से देखते हैं। यदि तुम शुद्ध भाव से दान देना चाहती हो तो आप दान अवश्य दें। अम्बपाली ने मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाया और शुद्ध भोजन भिक्षा में दिया। भोजन ग्रहण करने के बाद आनंद ने आशीर्वचन में कहा, माता, जो दान करते हैं वह जीवन में पवित्रता का बीज बोते हैं। हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं, दान देने से हृदय निर्मल होता है। तब अम्बपाली ने पूछा, हे भिक्षु, क्या बुद्ध सच में यह कहते हैं कि दान देने से हृदय शुद्ध हो सकता है? क्या मेरी जैसी स्त्री जिसका जीवन पापों में डूबा हुआ है, उसका हृदय भी शुद्ध हो सकता है? आनंद शांत स्वर में कहा, हाँ माता, बुद्ध ने कहा है कि कोई भी मनुष्य कितना भी गहरे अंधकार में क्यों ना हो, जब वह जागता है तो प्रकाश उसी क्षण आ जाता है। आनंद की बातें सुनकर अम्बपाली की आंखों में आंसू आ गए। उसके भीतर छुपी पीड़ा बाहर आ गई। उसने आनंद के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भिक्षु, क्या भगवान बुद्ध मेरे घर आएंगे यदि मैं उन्हें आमंत्रित करूं? आनंद ने अम्बपाली से कहा कि मैं तुम्हारा आमंत्रण भगवान बुद्ध तक जरूर पहुंचाऊंगा, और फिर वहां से चल दिए। आनंद ने बुद्ध को जाकर सारी बात बताई। कुछ भिक्षुओं में संशय था कि क्या बुद्ध को एक वेश्या के घर जाना उचित होगा, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह पीड़ित आत्मा है, वह शांति और मुक्ति की खोज कर रही है। यदि मैं उसे मना कर दूं तो कौन उसका हाथ थामेगा? अगली सुबह बुद्ध ने अम्बपाली के घर जाने का निश्चय किया। नगर में यह बात आग की तरह फैल गई और लोग कहने लगे कि देखो, बुद्ध एक वेश्या के घर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने निंदा की, कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए, लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अडिग थे। वे अम्बपाली के घर पहुंचे। अम्बपाली ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, भगवान, मैं पाप में जीवन जीती रही, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में पहला पवित्र अवसर आया है। तब बुद्ध कहते हैं, जीवन में कोई देर नहीं होती। जागो और अपने भीतर के अंधकार को स्वयं देखो। अपने पापों को देखने की शक्ति ही मुक्ति का पहला कदम है। तब अम्बपाली ने कहा, भगवान, मैं सब कुछ छोड़कर आपके संग में आना चाहती हूँ। क्या मैं आ सकती हूँ? बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध इच्छा से यह कह रहा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अम्बपाली ने उसी क्षण अपनी समस्त संपत्ति नगर में दान कर दी। उसने अपने रेशमी वस्त्र, आभूषण और महल का दान कर दिया और बुद्ध के संघ में शामिल हो गई। नगर के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जिसने वर्षों तक वासना और विलासिता में जीवन बिताया, वही आज भगवा चीवर धारण कर संघ में शामिल हो गई। यह बुद्ध की करुणा और अम्बपाली की साहसिकता का प्रमाण था। बुद्ध ने आगे अम्बपाली से कहा, अतीत में जो भी हुआ उसे जाने दो। यह मत सोचो कि तुम कौन थी, तुम यह सोचो कि तुम अब क्या बनना चाहती हो। प्रत्येक क्षण तुम्हें एक नया जन्म देता है। प्रत्येक श्वास के साथ पुराने को छोड़ दो और नए में प्रवेश करो। अम्बपाली ने ध्यान और साधना का जीवन अपनाया। उसने बुद्ध के ध्यान की विधियों को अपनाया। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति उतरने लगी। अब उसकी आंखों में वह वासना की आग नहीं थी, बल्कि करुणा और प्रेम का निर्मल स्रोत था। नगर की स्त्रियां उनसे प्रेरणा लेने लगी।
उन्होंने देखा कि जिसने संसार के सारे सुख भोगे वह आज भीख में 2 रोटियां लेकर भी आनंदित है। कई वर्षों की साधना के बाद एक दिन अम्रपाली ध्यान में बैठी थी। अचानक उसके भीतर गहरा शून्य उतर आया। उसे अनुभव हुआ कि ना कोई स्त्री है, ना पुरुष, ना कोई वेश्या, ना कोई भिक्षुणी। सब कुछ लहरें हैं और वह स्वयं सागर है। वह आनंदित होकर रोने लगी। उसी क्षण उसे बोध हुआ। उसने देखा जीवन में वही सच्चा सुख है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और वहां शून्य को पा लेते हो। जब बुद्ध ने सुना कि अम्रपाली को बोध प्राप्त हुआ तब वे बोले, देखो, संसार में चाहे जैसा भी जीवन बिताए, लेकिन जब कोई जागता है तब वही बुद्धत्व का अधिकारी बन जाता है। अम्रपाली ने जागने का साहस किया है। अंत में बुद्ध ने संदेश दिया कि अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो। जो हो गया वह बीत गया। तुम्हारा ध्यान इस पल पर हो, यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।